कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार दिए जा रहे देश विरोधी बयानों को लेकर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर पलटवार करने में लगी है। इसी क्रम में इंदौर के भाजपा मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर विरोधी भी है। कांग्रेसियों का यह इतिहास है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। सिलावट बोले कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। मैं आप सभी का इस भाजपा के मंदिर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मध्य प्रदेश शासन के कर्मठ जुझारू मंत्री मेरे छोटे भाई गौतम जी, शहर के कर्मठ अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष सम्मानित गौरव जी, किनू जी, तिवारी जी, कांग्रेस का आरक्षण संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। यही धुन जो राहुल गांधी का परिवार जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 57 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका केलकर रिपोर्ट का खारिज किया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, आरक्षण और क्षमता दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में अंबेडकर को हराने का पाप इसी परिवार ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्तियों में डालकर ओबीसी के आरक्षण में विलंब किया, देरी की। 1967 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2020 में 14 में मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में ध्यान रखते हुए ये संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने इस प्रकार से हैं। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत। 2019 में वित्त आयोग संविधान की छठी
अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन, 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया और केंद्र में शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। राजीव गांधी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 को SC आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि आरक्षण के माध्यम से उर्दू लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के उनकी भावनाओं के खिलाफ। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक संस्थान और आरक्षण, जामिया मिलिया 2011, AMU 1981 जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने में छूट दी गई। एक कदम से सैकड़ों संतान पिछड़े समुदाय से अधिकार छीन लिए गए। देश की आत्मा है संविधान। देश में 1947 में आजाद हुआ। 57 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कभी भी संविधान दिवस नहीं बनाया गया। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री जी के 2015 में शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान की चर्चा कराने का निर्णय लिया। इसका कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए, गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान के प्रति हाथी के मस्तक पर रख के पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया। आज के संविधान को अपनाने के बाद 90 मुद्दों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिसमें संविधान का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान के धर्म के आरक्षण को मान्यता कभी भी कांग्रेस ने नहीं दी। OBC कोटे में आंध्र प्रदेश में मात्र 4%, केरल में 8%, तमिलनाडु में 3.5 आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे राष्ट्र के गौरव है, कांग्रेस ने इनका अपमान किया। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी बाबा साहब का तेल चित्र संसद में नहीं लगने, उन्हें कभी भारत रत्न देने का विचार नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि असमान समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं, जो चाहते हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का केवल कल्याण मंत्रालय नाम बदलकर हमारा ऐतिहासिक निर्णय कल्याण की अवधारणा की तुलना में असमानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमिना स्थल मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। आप जानते हैं मऊ में डॉक्टर अंबेडकर की
जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल बनने में चैतन्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे राष्ट्र का गौरव का सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, अनुसूचित जाति का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1917 में की। रहते हुए संविधान और आरक्षण को खरोंच तक नहीं आएगी, ये हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। कांग्रेस के लिए संविधान एक राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। इसीलिए आज आपको मैंने परेशान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।